हेलो दोस्तों, बीके अवेयरनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का दिन अपने देश के लिए बहुत शुभ दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस आज हम भौगोलिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए हैं। हमारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुगलों के शासन से और अंग्रेजों के शासन तक उनका इतिहास, उनकी वीरगाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज उनको हम याद करते हैं और उनके बलिदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। आइए हम स्वतंत्रता दिवस पे कुछ बात करते हैं। क्या हम विचार करें कि हम पूर्ण रूप से आज भी स्वतंत्र हैं? भौगोलिक रूप से तो हम स्वतंत्र हो गए, अपना देश स्वतंत्र हुआ, फिर भी हम वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र का मतलब होता है, संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस तंत्र। स्व का मतलब होता है अपना और तंत्र का मतलब होता है अपनी तकनीकी, अपने विचार, अपना इंस्ट्रूमेंट। क्या हम अपना सिद्धांत, अपने विचार से स्वतंत्र हैं? आज भी हम विदेशी संस्कृति को अपनाए हुए जो अंग्रेजों ने छाप छोड़ गई हमारे भारतवर्ष में, जो मुगलों ने छाप छोड़ गए हमारे देश में, आज भी हम उसको लेकर ढोते हैं। हम उन्हीं की विचारों पर चल रहे हैं। ईमानदारी से सोचें तो क्या हम अपने विचार से, अपना जो सिद्धांत था, अपना पौराणिक सिद्धांत जो हमारे किताबों में, जो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनि जो उस समय के वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन लोगों ने प्रतिपादित किया है, क्या हम उस सिद्धांत पर चल रहे हैं? क्या हम विदेशी आक्रांताओं द्वारा थोपा गया नियम कानून और चाल चलन, रहन सहन, क्या उसको लेकर ढो नहीं रहे हैं? हमें इस पे विचार करना होगा। हम आज अपने बच्चों को शिक्षा तो देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको जीवन के लिए, जीविका के लिए शिक्षा देते हैं, लेकिन कभी मैंने सोचा है कि हम अपने बच्चों को, उनको संस्कार को अच्छे करने के लिए, उनका जीवन सुखमय करने के लिए, उनके जीवन के बारे में भी हम कुछ शिक्षा दें जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में वर्णित है। आज मॉडर्न युग में हमें तकनीक सिखाई जाती है कि हम चाँद पर कैसे पहुँचे, हम कौन सा एटम बम विकसित कर लें, लेकिन कभी जो अंदर जो एटम बम चल रहा है उससे बचने के लिए क्या हम अभी धार्मिक शिक्षा हम न कहें, उसको हम अपनी स्व की तकनीकी शिक्षा कहें, जिससे हम अपनी एनर्जी को केंद्रित करके अपना विकास, अपना व्यवहारिक विकास, अपना शारीरिक विकास, अपना बौद्धिक विकास क्या हम कर पाते हैं? केवल हम आधुनिक शिक्षा के बल पर पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन मानसिक शांति नहीं कमा सकते हैं। मानसिक शांति तब मिलेगी जब हमें अपना तंत्र विकसित होगा, अपने मन का विकसित तंत्र होगा। ये हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में जो हमारे ऋषि मुनियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में, उन धर्म ग्रंथों को एक आक्रांता लोग लूट कर अपने देशों में ले जा करके आज उस पर अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनि, इन लोगों का भी बलिदान याद करने योग्य है, क्योंकि ये भी हमारे ग्रंथों को पहाड़ों के कंदराओं में छिप करके किसी तरह बचाए, जो आज हमारे सामने प्रतिपादित कर रहे हैं। हमें उन पर भी ध्यान देना होगा। हम उनको गालियां देते हैं, आज अपनी ऋषि मुनियों को गालियां देते हैं, धर्म और संस्कृति के नाम पर बटे हुए हैं, जात के नाम पर बटे हुए हैं। ये सर्वथा निंदनीय है। हमें अपने तंत्र को विकसित होकर एक सामंजस्य विकास, संपूर्ण विकास, हमारा तंत्र विकसित हो, हमारा मन विकसित हो
हमारी बुद्धि विकसित हो और हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हों। स्वतंत्रता का दिवस पूरी तरह से हम स्वतंत्र हों, हमारा नियम चले, हमारा कानून चले, हम तब स्वतंत्र होंगे। इसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी। आज हमें उनको याद करने का समय है। आज उनके नाम पर उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनके विचारों को हमने कभी नहीं पढ़ा, केवल उनके बलिदान को शहीद दिवस के रूप में मनाया। क्या हम उनके विचारों को कभी याद किया? वो कैसे अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़कर अपने तंत्र जो मैं कह रहा हूँ कि स्वतंत्र अपना तंत्र होना चाहिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपना घर, अपना माँ बाप, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ करके देश को आज़ाद करने के लिए देश के आज़ादी में कूद गए और अपने को बलिदान कर दिया। आज विचार करने योग्य बात है। आप विचार कीजिए कि क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्रता तब मिलेगी जब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हों, हम अपने दिमागी रूप से विकसित हों, हम केवल दूसरे के तंत्र पर निर्भर न रहें, हम अपना तंत्र विकसित करें, अपने बॉडी का तंत्र विकसित करें, अपने शरीर का विकसित करें, अपने दिमाग का विकसित करें। हम विदेशियों के छोड़े हुए अवशेषों पर आज भी निर्भर हैं, जो उनका रहन सहन खान पान उसको भी आज हम लेकर ढो रहे हैं। क्या हमने अपना तंत्र विकसित किया? हमारा जो तंत्र आज किताबों में दबे पड़े हुए हैं, जो ऋषि मुनियों ने हम लोगों के सामने प्रतिपादित किए, उसको आज हम ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जितने अभिभावक गण हैं, अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के अलावा कुछ धार्मिक शिक्षा, कुछ अपने महत्व की, अपनी पौराणिक शिक्षा, अपने सनातन धर्म की शिक्षा, अपना रहन सहन, अपना खान पान, ये नए तरह से बतावें। क्योंकि अपने घर में तमाम किताबें, लगभग सबके घर में रामायण की किताबें पढ़ी हुई हैं। क्या रामायण के पात्र को कभी किसी ने सोचा है कि भाई भाई का क्या संबंध होता है, माता पिता का क्या संबंध होता है, पति पत्नी का क्या संबंध होता है? एक बार उसको आप पढ़ें, उसका अर्थ समझें, तब आपको अपना तंत्र विकसित होगा, तब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।